आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कलश स्थापना कैसे की जाती है, साथ ही कलश स्थापना करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, कलश स्थापना करने के लिए हम तांबे या पीतल का कलश ले लेते हैं। अगर मिट्टी का कलश आपको मिल जाए तो सबसे उत्तम है। आप मिट्टी का कलश ले लीजिए या फिर तांबे या पीतल का कलश ले लीजिए। उसके बाद हमें कलश को मोली बांधनी है। कलश को ऐसे खाली नहीं छोड़ना होता। कलश के कंठ पर हम मोली बांध देते हैं। मोली को कलावा भी बोला जाता है। तो इस तरह से हम कलश के कंठ पर मोली बांध देते हैं। मोली बांधने के बाद हम सबसे पहले गंगाजल डालेंगे। तो यहाँ पर गंगाजल कलश में पहले थोड़ा सा डालना है। गंगाजल डालने के बाद कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कलश को कंठ तक भर लिया है। इसके बाद हम कलश में कुछ चीज़ें डालते हैं। देखिए, हम हल्दी की गांठ डालेंगे। आपके पास सूखी हल्दी ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें एक सुपारी लेनी है और कलश में पानी में डाल देंगे। साथ ही हम एक सिक्का डालेंगे। नॉर्मल सिक्का भी आप ले सकते हैं, या यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम चावल डाल देंगे, थोड़े से फूल डाल देंगे। ये 5 चीज़ें कलश में डालनी है। आप चाहें तो लौंग और इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन 5 चीज़ें ज़रूरी होती है। इसके बाद हमें 5 पल्लव लेने हैं, यानी हमें आम के 5 पत्ते कम से कम ज़रूर लेने हैं। आप 5 ले सकते हैं, आप 7 पत्ते ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। यहाँ पर हमने पत्ते ले लिए। पत्तों को तिलक कर लेंगे और हम कलश के ऊपर सजा लेंगे। अगर आपको आम के पत्तों की टहनी मिल जाए तो टहनी ले लीजिए, पत्ते मिल जाए तो पत्ते ले लीजिए। इसके बाद हमें कलश पर रखने के लिए नारियल चाहिए। आप पानी वाला नारियल लें। आप बजाकर देख लीजिए, पानी उसमें बजना चाहिए। नारियल के ऊपर मोली या कलावा आप बोलते हैं लपेट लेंगे। आप लाल रंग का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। आप माता रानी की चुंदरी भी लपेट सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, ये जो नारियल का मुख है इसको ऊपर करके कलश के ऊपर रख देंगे। इस तरह से नारियल के मुख को ऊपर करके रख देंगे। देखिए, आप नारियल खड़ा रखें तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। आप चुनरी भी इसके ऊपर लपेट सकते हैं। इसके बाद हमें जहाँ पर भी कलश स्थापना करनी है वहाँ पर हम थोड़े से चावल रखेंगे और अष्टदल कमल बना लेंगे। जब भी आप पूजा करते हैं नवरात्रि की, तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश रखना होता है। तो सीधे हाथ की तरफ आप अष्टदल कमल बना लीजिए। अब अष्टदल कमल के ऊपर आपने जो कलश तैयार किया था रख लीजिए। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ये कलश रखना है। इसके साथ ही देखिए, आप इस तरह से कलश पर नारियल नहीं रखना चाहते हैं तो कलश के ऊपर एक ढक्कन लगा लीजिए। उस ढक्कन को आप चावल से भर दीजिए, यानी इसको चावल से भरना है। इसको पूर्ण पात्र कहा जाता है। तो पूर्ण पात्र आप रखिए। इसके ऊपर हमने जो नारियल लिया है वो रखेंगे। तो नारियल का मुख हम हमारी तरफ करेंगे, पूजा करने वाले की तरफ हम नारियल का मुख करेंगे। तो इस तरह से नारियल कलश के ऊपर रखा जाता है। और नवरात्रों में जो ज्वारे बोए जाते हैं, किसी भी कुंडे में या मिट्टी में आप ज्वारे बोलेंगे। जो ये ज्वारे बोए जाते हैं उनके ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब इसे हम माता रानी की चौकी के ऊपर इसे स्थापित करेंगे। तो ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है कलश स्थापना के। आप चाहें तो अष्टदल कमल बनाकर स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो ज्वारे के ऊपर कलश को रख सकते हैं। आप चाहें तो आप नारियल को खड़ा करके रख सकते हैं या लिटाकर भी रख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब कलश की स्थापना हो तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ही हमें कलश की स्थापना करनी है। माता रानी का दायां हाथ होगा और हमारा बायां हाथ होगा। हम जब बैठे तो तब हमारे सामने दाएं हाथ की तरफ कलश की स्थापना होगी। तो इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। और कलश स्थापना की ये दोनों ही विधियां बिल्कुल सही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी विधि में से नवरात्रि में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको कलश स्थापना की विधि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें।